जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है कि कोई देवी देवता माता जी मनुष्य के शरीर में आते हैं तो रियली कहूँ तो 99.99% 0.1% को छोड़कर नहीं आते, कभी नहीं आते। तो फिर ये बहुत सारे कहते हैं कि मेरे को भी आते, मेरे को भी आते, मेरे को भी आते। ये सब क्या है? ये सब ड्रामा है, नाटक है और कुछ नहीं है। ऐसे सारे भाइयों और बहनों को जिनको भी जो कहते हैं कि मुझे देवी देवता आते हैं, उन सबको मैं उन सब के अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार करता हूँ और आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। अपवाद सब जगह होता है, पहले ही मैंने बोल दिया कि मुझे क्षमा करना, माफ करना, सारे देवी देवता मुझे माफ करना, सारे भाई बहन भी मुझे माफ करना। मगर रियलिटी जो है वो बताना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए सारे भाई बहन समझे, सोचे और नैतिकता का जीवन जिए, अच्छा आचरण करे, अच्छे पुण्य का उपार्जन करे, उससे आपका भला होगा। न कि इन सब के आसपास घूमने फिरने से वो कुछ दे देंगे हमारा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। न किसी चमत्कार से हो सकता, न किसी ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हो सकता है, न वास्तु शास्त्रों के अनुसार हो सकता है, न किसी के अंदर माता पिता देवी देवता जो भी आते हैं उनके कहने करने से कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, हजारों लाखों में कोई एकाध घटना ऐसी हो सकती है जिनका हृदय बहुत पवित्र हो, बहुत पवित्र हो, सरल, ऋजु और सच्चे हो, प्रामाणिक हो, परोपकारी हो और उच्च कोटि के कोई जीव हो और कोई ऋणानुबंध हो किसी देवी देवता का, तो उनके अंदर आ सकते हैं और कुछ बात बता भी सकते हैं। ये जरूर हो सकता है। हजारों लाखों में एकाध केस, तो यहाँ पर तो हजारों में तो ढूंढेंगे तो 500 तो मिल जाएंगे, मेरे को भी आते हैं। हजारों में 200-300 व्यक्ति तो ऐसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसी अनेक घटनाएं हैं, मैं सारी घटनाओं की बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक घटना की बात करूंगा और उससे आप समझ जाइए और थोड़ी इन सबसे दूरी बनाकर रखिए। कोई मतलब वाली बात नहीं आगे पीछे घूमने की। रियल घटना की बात कर रहा हूँ। मेरे ही एक जमाई ने कोई दिक्कत हो गई थी उनको, तो उनके अंकल उनको राजस्थान गांव में लेके गए कि चलो वहाँ पर एक मंदिर में गए और यहाँ पर कि इनको देवी देवता आते हैं, तो उनको पूछते हैं कि अब हम आगे क्या करें, कैसे करें। गए, शाम को गए, रात को 8 बजे 9 बजे गए होंगे। तो वहाँ पर जो भी जिनके देवता आते हैं, 2-3 भाई बैठे हुए थे, तो उनको बोला कि भाई रात को 1:30-2 बजे देवता आएंगे, माता जी आएंगे, तब तक आप इंतजार करो। तो ऐसे वहाँ पर उनके जैसे बहुत सारे भाई बहन वहाँ पर आए थे, 50-100 व्यक्ति और बैठे थे वहाँ पर। तो लगभग 2 बजे आएंगे देव देवता शरीर में, तब तक तो लोग सो ही जाते हैं। वो भी ऐसे ही लेट गए, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। अंकल जी को नींद आ गई, जिनके तकलीफ थी उनको नींद नहीं आ रही थी, तो वो सुन रहे थे, दूसरे सब लगभग सो रहे थे। तो वो जो 3 भाई थे जिनके शरीर में
देवता आते हैं, वो बात कर रहे थे आपस में। ये रियल बात कह रहा हूँ मैं आपसे। ऐसी बहुत सारी रियलिटी मैं जानता हूँ, मगर बहुत सारी बात अभी नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो तीनों आपस में बात कर रहे थे कि यार आज तू भाव करना ना, तेरे अंदर देवता लाना। मतलब देवता को लाया जाता है क्या? तो वो भाई क्या बोल रहे दूसरे कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मैंने तो कल परसों जो भाव किया था ना, देवता लाए थे, उस समय वो सांकड़ बहुत मारी थी पीछे, तो मेरे तो ये पूरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो क्योंकि सांकड़ तेने इतनी क्यों मारी जंजीर को? तो ऐसे जोर से उठानी होती है, यहाँ पर तो खाली रखनी होती है, ऐसे मारनी थोड़ी होती है क्या? कि मैं तो जोर जोर से मारी, सबको अच्छा लगे इसलिए। तो काफी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तो नहीं करूँगा। फिर दूसरे को बोला कि ठीक है तू देख, तू आज सबको बता देना। तो वो भाई ने भी बोला कि नहीं यार मेरे से भी नहीं होगा। कि क्यों नहीं होगा? कि मैंने परसों जो बुलाए थे तो उस समय मुझे बहुत बहुत मतलब चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ा, बहुत चिल्ला कर बोलना पड़ा, तो मेरा गला दुख रहा है और मेरे से आज चिल्लाया नहीं जाएगा। हाँ हूँ करते हैं जोर जोर से, तो चिल्लाना पड़ता है बार बार, 2-3 घंटे बैठे रहते, कितना हाँ करते, गला बैठ गया मेरा, तो मेरे से तो नहीं होगा। तो ठीक है मैं करता हूँ, चल मैं करता हूँ। तो यार वो भाई को जो बुलाया था उनको 7-8 बार तो बुला दिया, वो पीले होने वाली बैठी है ना, तो आज तो उसका कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा उसको। और उस लाल होने वाली बाई को भी 5-6 बार बुला दिया यहाँ पर हमने, 15 दिन बाद आना, महीने बाद आना, ऐसा करना वैसा करना, ये उतारा करना, वो करना, ये लेके आना, ये नारियल लाना, ये करना वो करना, ऐसा कर करके बार बार हमको बुलाया। आज तो यार इन सबको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। ये सुनकर जो पूछने गए थे मेरे जमाई जी कंवर साहब, नाम नहीं लेना चाहता कौन कंवर साहब क्या है, तो अंकल जी को बोला, अंकल जी 1:30-2 बजने आए थे, क्यों उठिए? कि क्या हुआ, देवता आ गए क्या? नहीं आप तो उठिए यहाँ से। उठकर वो बाहर लेके गए, गाड़ी में बैठे और रवाना हुए। और फिर बोला क्या हुआ, बोल तो करी, मैं रास्ते में बात करता हूँ। सारी बात उनको बताई कि ऐसी बात है। कि अच्छा ऐसा नाटक ड्रामा कर रहे हैं ये सब? कि बिल्कुल ड्रामा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। क्षमा करना आप सब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा। आपके अंदर यदि आपके अंदर देवी देवता आते हैं तो आपके अंदर तो सही ही आते होंगे। आप बहुत प्रामाणिक और बहुत ईमानदार होंगे, आपका हृदय बहुत पवित्र होगा, आपका कोई देवी देवता के साथ ऋणानुबंध होगा तो आपको आते ही होंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ हाथ जोड़कर, इससे सारे भाई बहनों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों इन सब के चक्कर में न गिरे और अपने आप को नैतिक बनाएं, सरल और सहज बनाएं और अच्छे आचरण करें, बुरे आचरण से बचें। अच्छे पुण्य का उपार्जन होगा, आपका इस भव में भी शुभ होगा, अगले भव में भी शुभ होगा। अगले गूढ़ रहस्यों वाली बातें हैं, लाखों करोड़ों व्यक्तियों में फैलाएं, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले नए सब्जेक्ट के साथ। जय जितेंद्र साहब।